कैसे हैं? स्वागत है आपका। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब में फ़ॉन्ट ऑप्शंस। इसमें है फ़ॉन्ट, उसके बगल में आप देखेंगे फ़ॉन्ट साइज़, उसके बगल में जो बड़ा ए और छोटा ए दिखाई दे रहा है, ये भी फ़ॉन्ट के साइज़ को ही एडजस्ट करने के लिए यूज होता है। इसके बगल में आप जो डबल ए देख रहे हैं, इसमें सेंटेंस वगैरह एडजस्ट किए जाते हैं। उसके बगल में जो बी देख रहे हैं, बी से मतलब बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन करने के लिए। इसके बगल में जो तीर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, हम ये आगे सीखेंगे। ये स्ट्राइक थ्रू है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये टाइपोग्राफी को डिज़ाइन करने के लिए। ये जो ए बी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ये ए बी देख रहे हैं, ये हाइलाइटर है, जैसे हम लोग बुक्स वगैरह को हाईलाइट करते हैं। और ये फ़ॉन्ट के डिज़ाइन को कलर करने के लिए। तो चलिए सीखते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। इसके लिए हमको बहुत कुछ वो चाहिए, लाइन चाहिए, तो हम फटाफट फॉर्मूले से कुछ लाइनें ले लेते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम ये फ़ॉन्ट पे जाते हैं, ये यहाँ जाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो हम जैसे जैसे बहुत सारे ऑप्शंस नीचे दिखा ही रहे हैं, तो हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, अलग अलग फ़ॉन्ट का अलग अलग स्टाइल का फ़ॉन्ट आता है। देख सकते हैं, आप देख रहे हैं। अब हम इसके साइज़ के बारे में देखते हैं। देखिए, अगर ये जब 12 लिखा है, इसकी जगह पे हम 20 लिख देते हैं। ले लिया, देखिए एक ही बार में अच्छा बड़ा सा हो गया। यहाँ पे हम 8 लिख देंगे तो देखिए छोटा साइज़ हो गया इसका। इसमें से जो पहले से ही जो नंबर लिखे हुए हैं, तो वो सारे फिक्स हैं थोड़े साइज। तो यहाँ से अगर आप नंबर अपने आप टाइप कर देंगे तो आप इसमें 100, 200, 300 तक भी चले जा सकते हैं। यहाँ पे 78 तक नंबर आते हैं। तो इसको आप इससे छोटा बड़ा तो आप तुरंत कोई भी साइज़ का आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर दें। इसके बगल में जो ये बड़ा है और छोटा है देख रहे हैं, बड़े पे जब आप क्लिक करेंगे या छोटे पे क्लिक करेंगे, देखिए छोटा होता चला जाता है, और बड़े पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होता चला जाता है। ये सेम साइज़ को ही एडजस्ट करने के लिए ऊपर नीचे का ऑप्शन है। इसके बगल में आप जब ये जो देखेंगे, ये सेंटेंस केस वगैरह इसमें आते हैं। जो अगर आप गलत टाइपिंग हम मान लीजिए हम कर देते, मान लीजिए जैसे हमने सारा कैपिटल का टाइप कर दिया, उसको हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो साफ़ नहीं आएगा और ये गलत वो होता है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम अगर यहाँ पे जाके सेंटेंस केस में जाएंगे तो ये नॉर्मली जैसे सेंटेंस होना चाहिए वैसा आ जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमको इसको सारा को कैपिटल चाहिए, या मान लीजिए हाँ कैपिटल से हमने दोबारा इसको सेंटेंस केस में डाल दिया। अब इसको मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और मान लीजिए हमको ये सारा जो है कैपिटल में चाहिए, तो हम यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस सेंटेंस केस में जाएंगे, उस पर ये अपर केस जो है सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए सारा अपर केस में चला गया, या मतलब ये सारा कैपिटल हो गया। इसी प्रकार हम इसको वापस से इसका वो फॉर्मेटिंग हटा देते हैं और फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और मान लीजिए हम इसको सारे को स्मॉल केस में कर देते हैं। तो देखिए सारा ये स्मॉल नंबर में फ़ॉन्ट में सारा आ गया है, देख रहे हैं आप। इसी को हम वापस जाते हैं और हम इसमें कैपिटलाइज फर्स्ट ईच लेटर को हम कर देते हैं। तो ये देखेंगे तो आप सारा जितना भी हमने सेलेक्ट किया है, उसको पहला जो नंबर है वो कैपिटल हो जाएगा, पहला जो टेक्स्ट है। देखिए सबका जो है वीडियो का वी, प्रोवाइड्स का पी, ए सब कैपिटल हो गया पहला पहला। इसी तरह से जो है टॉन्गल केस आता है जिसमें कि पहला स्मॉल हो जाता है और बाकी का कैपिटल हो जाता है। पता नहीं कहाँ यूज होता है ये, बट है इसलिए बता दे रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है, आप इसके बगल में ये फॉर्मेटिंग का है। इसको अगर हम कलर सेलेक्ट करके उस पर जाएंगे तो ये सारा अरे अब देखिए हम नीचे बी पे जाते हैं, यानी मतलब बोल्ड कर रहे हैं, है ना। बी फॉर बोल्ड
कोई लेटर में या किसी चीज़ में कोई एरिया को बोल्ड करना होता है तो इस वाले बटन बी को हम दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये बोल्ड हो गया। इसी को हम सेलेक्ट करके आई कर देंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा, मतलब हल्का सा तिरछा हो जाएगा। ये विदाउट बोल्ड भी हो सकता है और विद बोल्ड में भी जैसा भी है वो इटैलिक हो जाएगा हल्का सा। इसके बगल में आप यू देख रहे हैं, हम अंडरलाइन करेंगे तो जब अंडरलाइन करने की लाइन आ जाती है। इसमें लाइन के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने। अलग अलग तरह की लाइनिंग है। इसका लाइन का जो है कलर्स भी हैं, जो अलग अलग तरह का कलर्स आप बना सकते हैं। देखिए लाल कलर आ गया। इसमें मोड कलर में जाके हम बहुत सारे और ऑप्शंस में भी कलर्स देख सकते हैं या बना सकते हैं अलग अलग तरह के कलर। तो हम इसकी फॉर्मेटिंग हटा दे रहे हैं। देखिए हम नए कलर लगा के मोड कलर में गए, ये हमने सेलेक्ट किया और देखिए आगे। अब हम इसको फॉर्मेटिंग से हटा देते हैं और दोबारा हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और हम इसको स्ट्राइक थ्रू में जा रहे हैं। स्ट्राइक थ्रू में जो है देखिए बीच में कट जाता है। ये ज़्यादातर जब राइटर वगैरह कोई चीज़ बनाते हैं लिखते हैं इसमें मैनेज करते हैं तो ये इस तरह से आता है। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं। अगर रिक्वायरमेंट हो तो फॉर्मेटिंग हटा के अब चलिए आगे चलते हैं। सुपरस्क्रिप्ट और बाकी को उसको बाद में अगले थोड़ी देर बाद बताएंगे। ये हम टाइपोस में जाते हैं। इसमें देखेंगे तो आप बहुत सारे ढेर सारे डिज़ाइंस इसमें हैं और ढेर सारे कलर्स हैं, इनके आउटलाइंस हैं। जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे देख लो भाई सब। तो इसमें जो है टाइपोग्राफी में बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं और इसमें जो आपको पसंद आए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें पीछे थोड़ा सा जिसको क्या कहते हैं, पीछे परछाई टाइप में लगा सकते हैं और बहुत सारे डिज़ाइंस हैं इसमें। जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। देखिए इस तरह से इस तरह से इसका फोकस भी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो कि आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका फॉर्मेटिंग हटाते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आएगा जैसे हाइलाइटर होता है, बॉक्स वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं। हाइलाइटर है, इसके बहुत सारे कलर्स हैं। जो उसके बगल में जो तीर है इससे सेलेक्ट करके आप हाइलाइटर का कलर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम फ़ॉन्ट के कलर की बात करते हैं। इसमें फ़ॉन्ट के कलर बहुत सारे हैं, जो भी इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मोर कलर में जाके आप बहुत सारे फ़ॉन्ट को देख सकते हैं, बना सकते हैं कलर को। इसके अलावा रेडियंट कलर में डाल सकते हैं, है ना। इसको रेडियंट टाइप का कलर बना सकते हैं। बहुत सारे कलर, बहुत सारे डिज़ाइन के कलर्स इसमें आप अपना सब बना सकते हैं। देख पा रहे हैं आप। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री के फार्मूले देखते हैं, जैसे मान लीजिए H2O लिखना है या CO2 लिखना है या और भी बहुत सारे फार्मूले। तो जिसमें जो है ये जो 2 वगैरह है वो थोड़ा सा नीचे छोटा सा चाहिए होता है हमको। तो इसमें जाएंगे और हम यहाँ सबस्क्रिप्ट में जाएंगे तो ये देखिए छोटा हो गया। H का H2 का 2 छोटा हो गया, CO2 का 2 छोटा हो गया, है ना। और हम सब सुपरस्क्रिप्ट में जाते हैं तो जैसे फार्मूले में स्क्वायर वगैरह में 2 ऊपर लिखना होता है। जैसे 24 का स्क्वायर लिखना है तो 242 ऐसे नहीं लिख सकते ना। जैसे तो 2 को सेलेक्ट किया और हमने इसको सुपरस्क्रिप्ट किया तो देखिए ऊपर 2 चला गया। तो ये 24 का स्क्वायर हो गया, 34 का क्यूब हो गया, ये 23 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको पसंद आया। थैंक यू।